हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा कि अगर कोई एक्सप्रेशन दो टर्म में है यानी कि ए और बी के फॉर्म में है तो उसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सप्रेशन थ्री टर्म में है यानी कि ए बी और सी के टर्म में है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम कुछ फार्मूला देखते हैं जिसके बेस पे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है ए प्लस बी प्लस सी। इसका जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी और प्लस टू सी ए। तो पहला जो फार्मूला है वो तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। जब हम करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब जो दूसरा फार्मूला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी और इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला के बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे हाफ कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और ये कितना होगा, ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी और माइनस टू सी ए। अब इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी और सी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए। यानी हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ये जो आ जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, बी माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा और सी माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला को हम इस बेस पे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर हम जीरो रख देते हैं, यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू अगर जीरो है तो हो जाएगा कितना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा थ्री ए बी सी। तो इस बेस पे भी क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन इस फार्मूले के बेस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में है कि उस मान का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंजक में क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पे आएगा। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पहले दिया हुआ है कितना, जीरो, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा थ्री ए बी सी। अब अगर यहाँ से हम चेक करें तो यहाँ कितना आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे 3 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 है। क्वेश्चन नंबर 130 में a इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 45 और b इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ 75, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 105। हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं तो ये कितना आएगा, a बाई बी और a प्लस बी प्लस सी तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 45/75। 15 से 3 आ जाएगा, 15 से 5 आएगा, यानी a और b का जो रेशियो है 3 और 5 आ रहा है। फिर से अगर हम यहाँ से b और c का रेशियो निकालते हैं तो ये आ जाएगा b डिवाइड बाई सी, ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल और ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल, 75/105 आएगा। ये आ गया कितना, 5 और ये आ जाएगा 7। अब यहाँ से हम ये तो हम देख रहे हैं कि ए बी और सी का रेशियो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। हमें निकालना है, अगर हम यहाँ से ए का वैल्यू हम देखें तो हम 3 के लिख सकते हैं,
बी का कितना 5 के लिख सकते हैं और सी का कितना हम 7 के लिख सकते हैं। अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट किया जाए फर्स्ट में, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है कितना 45। ए की जगह पे अगर 3 के पुट किया जाए, ये कितना हो जाएगा 3 के प्लस 5 के और प्लस 7 के इक्वल टू हो गया 45। 3 के हो गया और ये कितना हो जाएगा 7 3 10 और 15 के इक्वल टू हो गया 45। यहाँ से के का वैल्यू कितना आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है, 15 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर का वैल्यू 1 है, यानी के का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। के का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे कितना 1 आ रहा है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया और सी का वैल्यू कितना हो गया, ये हो जाएगा 7 हो गया। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 25 और ये हो गया 49। 9 5 14, 14 और 9 हो गया 28, 2 2 4 और 4 4 8, 83, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में है x पे पावर 1/3 है, y पे पावर 1/3 है और z पे पावर माइनस में है 1/3 इक्वल टू 0 है। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं x पे पावर 1/3 प्लस y पे पावर 1/3 और इक्वल टू हो जाएगा कितना z पे पावर 1/3। अगर हम दोनों तरफ होल क्यू कर देते हैं तो ये आएगा x, ये आ जाएगा y और ये आएगा 3 इंटू एक्स पे पावर 1/3 इंटू वाई पे पावर 1/3 इंटू आ जाएगा x पे पावर 1/3 प्लस y पे पावर 1/3 इक्वल टू हो जाएगा z। यहाँ से देखिए तो x प्लस वाई माइनस z हो जाएगा, z को इधर लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स पे पावर 1/3 और y पे पावर 1/3 और इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कितना z पे पावर 1/3 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से हम x प्लस वाई माइनस जेड का अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा कितना -3 एक्स पे पावर 1/3 वाई पे पावर 1/3 और जेड पे पावर 1/3। अगर हम दोनों तरफ होल क्यू कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड इसका होल क्यू और ये हो जाएगा -27, ये हो जाएगा x y और z, यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड इसका होल क्यू और ये हो जाएगा +27 x y z इक्वल टू हो गया 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है कितना 0। हमें फाइंड आउट करना है b प्लस सी का स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी प्लस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई सी है और a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी। हम इसको चाहें तो अगर हम डायरेक्टली इसको ब्रेक करते हैं, लेकिन ब्रेक करने से इसमें क्या होगा कि ये काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा। हम इसका कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर हम a इक्वल टू 1 ले लेते हैं, b इक्वल टू 1 ले रहे हैं और c इक्वल टू अगर -2 ले रहे हैं तो इसका कितना वैल्यू आएगा, b का वैल्यू तो 1 है और c का वैल्यू -2 है, यानी 1 हो गया और ये -2 हो गया तो -1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा और b इंटू सी तो ये 1 -2 यानी कि -2 आ जाएगा। c प्लस a का वैल्यू आ जाएगा -2 और 1 आएगा और -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा और नीचे में c इंटू ए है तो c का -2 और a का 1 यानी कि -2 आ जाएगा। और अगर a प्लस बी का वैल्यू लेते हैं तो a और b कितना हो गया 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a b यानी 1 इंटू 1 हो गया 1। अब ये -1/2 -1 हो गया और ये +4 कितना वैल्यू आएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 2s। हमें चाहिए s माइनस ए का होल क्यू, s माइनस बी का होल क्यू और s माइनस 3 इंटू s माइनस बी इंटू सी चाहिए।
हम यहाँ देखते हैं ये कितना होगा, एस माइनस ए का होल क्यूब हो गया, और ये हो जाएगा एस माइनस बी का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 3 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब अगर हम यहाँ से देखें c का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, c का वैल्यू आ जाएगा 2s माइनस ए माइनस बी, या इसको हम लिख सकते हैं s माइनस ए और प्लस एस माइनस बी। तो हम c की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो c की जगह पे हम लिखते हैं एस माइनस ए और प्लस एस माइनस बी। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म पे, ए प्लस बी का होल क्यू आ रहा है ये, तो ये आ जाएगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी। अब इसका हो जाएगा होल क्यू, और इसके जगह पे हम कितना वैल्यू पुट कर सकते हैं, सी, यानी आ जाएगा कितना, सी का क्यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में है कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब और c माइनस ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3abc 3a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए इक्वल टू क्या होगा। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर जब 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc, और अगर 3abc को इधर लेके आ जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई 3abc का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे अगर हम चेक करें कि a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, अगर इस तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 16, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 78, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें फार्मूला जानते हैं कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी वैल्यू पता है, लेकिन हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है ये कितना होगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और इसका वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 78, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यार दूनी 16 हो गया, 7 दूनी 14, 1 15 हो गया। तो 256 में से अगर 156 को माइनस करते हैं तो इसका वैल्यू आ गया 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तीनों का वैल्यू आ रहा है कितना, 100 आ रहा है। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हो गया कितना, 100, और ए बी प्लस यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, तो माइनस 78 हो जाएगा। ये आ गया 16 इंटू हो गया कितना, 22, और इसको लिख सकते हैं कितना, 32 और 32, यानी 2 5 3 352, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू है 29, हमें चाहिए इसका वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो दिया हुआ है 9, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी प्लस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 29, तो यहाँ रख देते हैं 29, और ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस 29 को अगर इधर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5, ये हो गया 52, 52 इक्वल टू हो गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
यानी कि यहाँ से हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकाल ले सकते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकाल लिए, कितना हो गया 26। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू आ रहा है कितना 26। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं किसमें, इस फॉर्मूला में, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और ये होता है कितना ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब अगर यहाँ से देखें तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 29 आ रहा है, और ये माइनस हो जाएगा कितना 26 हो जाएगा। तो 9 गुने कितना आ रहा है 3, 27, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 में है 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू है 250, 2y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू है 100, और 2z का वैल्यू है इतना। हम इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो है कि एक्स बटे वाई निकाल लेते हैं यहाँ से। अगर यहाँ से x बटे वाई निकालते हैं तो 2 से 2 तो कैंसिल होगा, x बटे वाई और x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 100। इसको अगर और ब्रेक कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 5/2। सेम अगर y बटे एक्स हम निकालते हैं, y बटे जेड निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 100 और ये 100, ये 100 और ये 100। तो हम यहाँ y2 है तो हम इसको भी 2 कर लेते हैं, यानी 2/2 आ जाएगा। यहाँ से x का, y का और z का रेशियो आ रहा है कितना 5, 2 और 2, यानी x का वैल्यू अगर हम 5 के लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 के, और z का वैल्यू भी हो जाएगा 2 के। अब अगर यहाँ से हम इस सारे वैल्यू पे हम पुट कर देते हैं तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 5 के, 6 इंटू कितना हो जाएगा 2 के, और 15 इंटू कितना हो जाएगा 2 के। ये हो गया 15 के, ये हो जाएगा 12 के, और ये हो जाएगा 30 के। तो 30 और 15 45, 45 और 2 47, 57 किया जाएगा, 57 किया जाएगा। अब हमें चाहिए कितना k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू के लिए हम इसमें पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा कितना 2 इंटू एक्स की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 5 के, और x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 5 के प्लस 2 के और प्लस 2 के 250। ये 5 और ये 2 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा कितना 5 के, 7 के और 9 के, तो 9k स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना 25। यहाँ से k स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25/9, यानी k का वैल्यू हो जाएगा 5/3, और इस k का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो इतना है 57 इंटू 5/3। 3 से 1 कैंसिल तो 19 आ गया, 19 बचे 95, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 में कि a का वैल्यू दिया हुआ है 5, b का वैल्यू दिया हुआ है 4, c का वैल्यू दिया हुआ है 8, और हमें फाइंड आउट करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब अगर हम इसको इधर से माइनस कर देते हैं, इसको हम अगर इधर से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको डिवाइड कर देंगे तो इतना कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो है क्या है माइनस में है, यानी कि ये माइनस इतना से डिवाइड किया है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ए का वैल्यू है कितना 5, बी का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू है 8। तो 5 और 9, 9 और 8 17, माइनस 17 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 है।
हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी, और सी -3 है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी है, तो हम यहाँ से ही ब्रेक कर सकते हैं इसको। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ए बी सी इक्वल टू 0 है, यानी इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ए बी सी हो जाएगा। चलो माइनस रहने देते हैं, -3 ए बी सी इक्वल टू हो गया कितना, 0। अब अगर हम यहाँ से ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी से अगर हम सब में डिवाइड कर देते हैं, इधर भी ए बी सी से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी सी आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा, और ये आ जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी आ जाएगा, और ये आ जाएगा -3 इक्वल टू 0। हमें चाहिए कि इसका वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए, और -3 का वैल्यू चाहिए, तो इधर कितना हो जाएगा, -c स्क्वायर बटे ए बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 में है कि ए बी और सी के लिए यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है वो होता है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का हम वैल्यू पुट करते हैं। इसका वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और ये तभी पॉसिबल है जबकि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए बी होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, बी सी होगा, और ये सी स्क्वायर इक्वल टू होगा, सी होगा। मतलब कि यहाँ से ए इक्वल टू बी हो गया, बी इक्वल टू सी हो गया, और सी इक्वल टू ए हो गया, यानी कि ए बी और सी ये तीनों का वैल्यू जो होगा ना सेम होगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, सी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कितना हो गया, 3 इंटू 3 ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 में है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 128, बी का वैल्यू 130 और सी का वैल्यू है 132। हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यहाँ मिसिंग है। तो अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसको लगाते हैं, ये हाफ कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ कितना हो जाता है, 1 माइनस ए का ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, एक हो गया 128 है और 130 है और 132 है। जब ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 है, यहाँ हो जाएगा 390 हो जाएगा। अब a माइनस बी का स्क्वायर यानी ये कितना है, 128 में से 130 माइनस करते हैं तो -2 आ रहा है, और -2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। b माइनस सी का स्क्वायर तो 130 में से 132 माइनस -2, और -2 का जो स्क्वायर होगा ये भी 4 होगा, और c माइनस ए का स्क्वायर तो 132 में से 128 गया 4 का जो स्क्वायर करेंगे हम कितना होगा, 16। अब ये आ गया कितना, 1/2 390, और ये हो जाएगा 16 4 20 4 24, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ गया, 12। 390 को जब हम 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3900, और 2 से गुना करेंगे तो 780, हो गया कितना, 0864, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 में है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी।
तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी की। इसे अगर हम इस तरह से ब्रेक करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू कितना है 2a 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। इसको हम कितना ले सकते हैं, ए स्क्वायर और प्लस 1 कर दें माइनस 2a कर देते हैं, प्लस यहाँ से देखते हैं ए बी स्क्वायर हो गया और प्लस 1 और माइनस 2b कर देते हैं और प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c कर देते हैं इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ से आ गया कितना a माइनस 1 का स्क्वायर, v माइनस 1 का स्क्वायर और c माइनस 1 का स्क्वायर। किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, यानी 0 इसका वैल्यू आ रहा है, यानी ये इंडिविजुअल क्या होगा 0 होगा, इंडिविजुअल क्या होगा 0 होगा। यहाँ से a माइनस 1 का वैल्यू होगा कितना 0, यानी a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू भी हो जाएगा यहाँ से 1 और c का भी वैल्यू हो जाएगा 1। हमें फाइंड आउट करना है a प्लस बी प्लस सी, यानी कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 में है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 और हमें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ है 14। हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो इसे हम डायरेक्ट फार्मूला पर निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 कॉमन ले लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर यानी कितना हो गया 36 हो गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 हो गया और 2 इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। इस 14 को इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 22 और 22 इक्वल टू हो गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू आ गया 11। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। w का वैल्यू दिया हुआ -2, x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, y का वैल्यू 0 दिया है और z का वैल्यू -1/2 दिया है। हमें निकालना है इसका वैल्यू, यानी 2 हो गया, w का जगह पे हम -2 रखते हैं तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू 3 है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा और y स्क्वायर, y का वैल्यू 0 है, इसका हम अगर स्क्वायर करते हैं तो 0 हो जाएगा। कितना हो गया 2 गुने 13 यानी कि 26। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में है कि w का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 0 है और z का वैल्यू -1/2 है। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का स्क्वायर, x का वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा। z का वैल्यू कितना -1/2 हो जाएगा और w का वैल्यू -2 हो गया, y के जगह पे कितना हो गया 0, यानी ये हो गया कितना -9/2, यानी इसको कितना ले सकते हैं -4.5। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 में देखते हैं a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 0 है और हमें चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जब 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हो जाता है कितना 3abc और जब दोनों का स्क्वायर दोनों तरफ कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।